Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU. आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर HOD ऑफ मैथमेटिक्स आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, थोड़ा सा बता देता हूँ L1 एस्पायर ऐप के बारे में। काफ़ी बच्चे नए ऐड हुए हैं। ये L1 एस्पायर ऐप की मेन विंडो है। यहाँ पर ब्लिंक करता है रेड कलर से बटन, जिसको क्लिक करने से लाइव क्लास मिलती है विद इंटरेक्टिव विद चैटिंग। टेक के लेसन में आपको DPB स्टडी मटेरियल, पिछले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो नए बच्चे अगर ऐड ऑन हुए हैं तो उन वीडियो को समय समय पे देखते रहें। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सेंड करो और डाउट किए जाएंगे। वीडियोस भी हम आपको सेंड करते रहेंगे समय समय पे। वीकली मंथली टेस्ट पेपर प्लान है, कैरियर गाइडेंस सेशन भी है। इसके अलावा देख सकते हैं L1 एस्पायर ऐप डाउनलोड कैसे करें। तो ये L1 एस्पायर ऐप की मेन विंडो है, जहाँ पर L1 एस्पायर टाइप करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे और ये ब्लू आइकॉन वाला सामने आता है। इसको क्लिक करने से सामने एक विंडो ओपन होगी, जिसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और आपका नन्हा सा प्यारा सा ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कैन वी मूव ऑन आवर टॉपिक। और अपना पहला टॉपिक है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाई क्वाड्रेटिक मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें दो क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो। a1x² मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a1x² और प्लस b1x प्लस C1 इंटू a2x² b2x, यहाँ a2 है, b2x प्लस C2। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अपने बातचीत करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ इट्स क्लियर। आवाज़ आ रही है सबको सही? आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर आवाज़ नहीं आ रही? ओके, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक बार अच्छे समझना। दो केस के बारे में, इंपॉर्टेंट केस है, डिस्कस करेंगे। केस तो और भी बनते हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान से देखो, a1x²। जब हम किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है। तो दिस इज इक्वल टू 0, a2x² b2x प्लस C2 इक्वल टू 0। सबसे पहले फैक्ट क्या क्या सोचेंगे हम, ध्यान से देखो, क्या क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले सोचेंगे फैक्टर हो जाए, रूट्स ही मिल जाए। दूसरा सोचेंगे d चेक करें और पता लगता है कि d इसका क्या आया, पॉजिटिव आ गया। भाई इसका d चेक किया पहले वाले का, b1² माइनस 4ac1। इसका d2 चेक किया और यहीं से पता लग जाए कि भाई जो गिवन कंडीशन है कि ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, रूट्स की नेचर समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास याद है सबको, d ग्रेटर है तो रूट्स रियल होंगे, d नेगेटिव है तो रूट इमेजिनरी होंगे। अगर ऐसा ना हो पाया तब हम क्या करेंगे, बात को ध्यान से सुनना। केस नंबर 1 पे मैं जाने वाला हूं। केस नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखो कि दोनों का अलग अलग तो मुझे नहीं पता, तो d1 प्लस d2 दोनों का सम किया तो पॉजिटिव आ गया। d1 प्लस d2 का सम किया यानी इन दोनों का एडिशन किया तो पॉजिटिव आ गया। ऐसे तो 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर जैसे मैं ये सोचूंगा वैसे वो सोच लेना, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे फोकस्ड है। क्लियर टू ऑल? अब दो नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है तो दिमाग में क्या आया, सबसे पहली चीज कि हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव, मैं क्या लगा रहा हूं,
अनुमान। क्या लगा रहा हूं? अनुमान। दोनों डी का सम कैसा है? पॉजिटिव। दोनों डी का सम कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे दिमाग में आया कि भैया सम तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि इससे क्या होगा? पॉसिबिलिटी कितने रियल रूट्स की आ गई? 2D है तो 4 रियल रूट्स। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है भाई। इसके 2 रियल रूट्स, इसके 2 रियल रूट्स। पहला केस समझ में आया कि नहीं? यस या नो? दूसरा केस कि 2 नंबर का सम पॉजिटिव आने के लिए क्या ये कंपलसरी शर्त है क्या कि दोनों पॉजिटिव हो? ये भी तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ये 5 हो ये -2 हो, तब भी तो आ सकता है। तो इस बार 2 रियल रूट्स भी आ सकते हैं, ये भी चांस बनता है। क्लियर? क्योंकि इसके डी पॉजिटिव आएगा तो 2 रूट देगा, डी नेगेटिव आएगा तो एक कोई नहीं देगा। तीसरी शर्त, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। ये माइनस और ये क्या है? प्लस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार डी नेगेटिव है, पहले वाले की इमेजिनरी और दूसरे का डी पॉजिटिव, तब भी तो है। जैसे ये -2 और ये 10 हो जाए तब भी तो पॉजिटिव आएगा, उस केस में भी ये 2 रूट रियल आएंगे। कि भी 2 नंबर का सम पॉजिटिव आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक 2 हो जाए, 5 हो जाए तब भी आ जाएगा, एक 5 हो जाए, एक -2 आ जाए तब भी आ जाएगा, ये -2 ये 5 हो जाए तब भी आ जाएगा। पर दोनों माइनस नहीं हो सकते। अगर इतनी सी बात आपको पता है कि दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या सामने रिजल्ट आया कि तीनों की कॉमन बात क्या है कि कम से कम, ध्यान से देखो, 2 रियल रूट्स हैं। कम से कम कितने रियल रूट्स दिखाई दे रहे हैं? 2। बाकी 2 हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम नहीं कह सकते। एट लीस्ट कम से कम 2 रियल रूट्स, ये लैंग्वेज यूज किया जाएगा। एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कभी 2D का सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिजल्ट आया कि भैया या तो दोनों पॉजिटिव है तो 4 आएंगे, एक पॉजिटिव है 2 आएंगे, दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो 2 इमेजिनरी। तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर है। तो एक रिजल्ट बन गया। बहुत बेसिक बात। सिंपल डी तो प्लस माइनस सबने किया है, थोड़ा अलग करके देख लें। ऐसे ही दोनों का सम 0 आता तो क्या होता? या तो दोनों 0 हो, सोच सकते हो आप लोग, एक माइनस हो एक प्लस हो, सेम टाइप का, यही होगा ना। तो ये चीज़ें खुद से सोची जा सकती है। पर अगर सम 0 आ रहा है तो वो बात यहाँ पे इसलिए नहीं सोची जाएगी क्योंकि यहीं से पता लग जाएगा कि सम 0 आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उसको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। दोनों नेगेटिव है तो जस्ट उल्टा सोचो, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। थोड़ा अनुमान लगाओ आपने क्या सोचा, क्योंकि रिजल्ट हर बार लिखोगे तो आप ये सोचो कितना याद करोगे। तो काम की बात तो ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें सिमिलरली देखनी है। बात समझ में आई कि 2D का सम पॉजिटिव है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव तो 4 रियल रूट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 2 रियल रूट्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव? D। 2 रियल रूट्स। तो कम से कम कितने रियल रूट्स? 2। बाकी हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो फाइनली क्लियर। एक कंडीशन और बताता हूँ, केस नंबर 2। ये भी हो सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लगे। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना होगा। ये क्वेश्चन ही अगर खुद बताने लगे कि ये कर लेना रे बेटा, तो ये कर लेना, तब तो फिर क्वेश्चन ही आसान हो गया, फिर कौन पूछता है। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। सोचना सीखो तो समझ में क्या आएगा। 2 नंबर है रियल नंबर, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस बार कितने रियल रूट्स? ये डी पॉजिटिव होने से 2 रियल रूट्स, और यहां से भी कितने रियल रूट्स? 2। न कम न ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आंसर होगा? एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स। ये अलग केस है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके की बातें समझ में आनी चाहिए।
तब एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। रियल के बारे में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि d1 प्लस d2 अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तब ऐसी जगह एटलीस्ट 2 नेगेटिव रूट्स। इमेजिनरी की कोई गारंटी नहीं है, रियल की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, पर आप टू द पॉइंट फोकस करो, ज़्यादा उसको उलझाओ मत, अभी सिंपल दृष्टि। तो मुझे लगता है ये सबको आया कि अब ये दोनों का प्रोडक्ट कहें कि पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में तो कोई रिजल्ट भी नहीं बनेगा। कैसे? या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो इसका कोई अता पता नहीं है, अता पता नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको पहला कंसेप्ट? अमित, नेट गया क्या? चल रहा है? चल रहा है तो यहाँ चैटिंग कैसे उड़ गई? नहीं आ रही है क्या? दो का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक प्लस होगा एक माइनस, एक माइनस होगा एक प्लस, यानी दोनों ही सिचुएशन में एक ही डी पॉजिटिव होगा, यानी 2 रियल रूट यहां पर भी होंगे 2 यहां पे भी होंगे, तो आंसर होगा एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स। ओके, तो 2 केस है जिस पे मेनली फोकस करेंगे। अब इसका यूज करना सीखो। आपकी स्क्रीन पर आता है पहला क्वेश्चन, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 यूज करोगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। और देखो आप भी जानते हो फॉर्मूले को ज़्यादा नहीं पूछा जाता, झूठे ही उसमें हमने टाइम पास करते रहे और पता लगा एक्चुअल यूज कुछ था ही नहीं, बहुत ही बेसिक था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। आप 4 ऑप्शन है A B C D, देखें किसका सही आता है, किसका सही आता है, या कोई गाजीपुर क्यों जाता है। किसका सही आता है, किसका क्वेश्चन का आंसर आता है। तो D1 D2 आंसर आता है, तो D1 का वैल्यू आ रहा है B² माइनस 4AC। इसको देख के कुछ नहीं कह सकते, यहीं से फील आ जाना चाहिए। और D2 आ रहा है D² प्लस 4AC। अब ये डिपेंड करेगा 4AC के साइन पर, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर मेरे मन में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि मैं दोनों का सम तो करके देखूं, तो पता लगा ये दोनों कैंसिल हो गए, B² प्लस D²। हाँ, गॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता, ये डायलॉग तो सुना होगा। अकॉर्डिंग टू अमरीश पुरी, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव। पर दोनों का सम पॉजिटिव, आंसर है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स रे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। सबने बना लिया? IIT में आया है भैया, कई IIT का क्वेश्चन, हम तो आज ही एडमिशन लिए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, आंसर दे भाई, इतना बेसिक था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। आप वेरी गुड, सबने सही किया, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, if B1 B2 is equal to 2 into C1 plus C2, then at least one value of this equation and this equation has, good, कंडीशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक के बारे में सोचना है।
ट्राई करो, D1 D2 चेक करो। वेटिंग फॉर योर आंसर। सेकंड आंसर बताना है, सेकंड का इतना। D1 लिखेंगे तो D1 का वैल्यू आएगा B1 स्क्वायर माइनस 4C1। D2 लिखेंगे B2 स्क्वायर माइनस 4C2। ओके, तो D1 स्क्वायर D1 और D2 लिखा तो B1 स्क्वायर माइनस 4C1, D2 लिखा तो B2 स्क्वायर माइनस 4C2। अब अगर अपने ध्यान से देखें तो D1 प्लस D2 चेक करना चाहिए, क्योंकि सम के बारे में कुछ किया जा सकता है। और पता कैसे लगा, पता कैसे लगा? दोनों का जो C1 प्लस C2 का सम वाला ये जो कंडीशन दिख रहा है, क्या कंडीशन है कि B1 B2 इक्वल टू 2 इंटू C1 प्लस C2। ये तभी यूज हो सकता है जब इन दोनों को सम करें। तो इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो आ रहा है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 4 C1 प्लस C2। ये आ गया C1 प्लस C2। चेक करो। अमित देखना आवाज सही नहीं आ रही क्या? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। यहां से B1 B2 की वैल्यू उठाकर वहां रख देंगे, तो ये वैल्यू आपकी नजर आ रही है B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ओके, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। 2D का सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आंसर फिर वही है, हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स। आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि रियल रूट्स आने की कोई गारंटी नहीं, प्योरली इमेजिनरी आने की गारंटी नहीं, इमेजिनरी आने की गारंटी नहीं। इस बात की गारंटी है कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ए कैसे हो गया? ए में तो ओ लैंग्वेज तो मैंने देखा ही नहीं। देन एटलीस्ट 1 ऑफ द इक्वेशन, तब आंसर डी नहीं, कौन सही होगा? ए। ओके, डन डन, मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। क्या पूछा है? देन एटलीस्ट 1 ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का मिला के पूछा होता तो आंसर आता डी। ओके, क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? चेक करो, मेरे हिसाब से सबने किया है। 2D का सम पॉजिटिव आने के लिए कम से कम एक इक्वेशन के रूट रियल होने चाहिए। तो ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है जो सबको क्लियर हुआ बहुत ही आसानी से। तो मुझे लगता है सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखा है? ध्यान से देखो, कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं समझा दूंगा, सब लिखा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तीनों के तीनों कोफिशिएंट रियल है। कैसे कोफिशिएंट है? रियल। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्या है? तीनों के तीनों कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल। अब ध्यान से देखो, और इसका d जो आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो नेगेटिव आ रहा है। तो अभी तक आपने क्या कहा था कि इसके रूट इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या है? ये कोई नए बच्चे हो जो बहुत दिन से कोरोना के बाद आए हैं, कोरोना के बाद, ये कोरोना तो चल ही रहा है, कि रूट में अगर -1 आ जाए तो इसे बोलते हैं आई फॉर इमेजिनरी नंबर, आई फॉर आयोटा। एक चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा सीरीज, और उसके बाद रूट -1 क्या होता है? आयोटा। रूट -1 क्या होता है? आयोटा। ओके, तब डी नेगेटिव है तो रूट इमेजिनरी है। तो नया क्या हुआ वो सीखते हैं। यहां तक सबको आता है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम है तो अपने रूट्स की बात करते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कुछ ऐसी आ रही है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने d लिख दिया।
अब ध्यान से देखो, d नेगेटिव है तो देखो -b/2a, इसको मैं एक नाम देता हूं, मैं कलर चेंज कर दूं, इसको नाम मैं देता हूं a, b रियल a रियल, पहले ही बता चुका हूं, तो ये रियल अपॉन रियल रियल, बीच में कौन सा साइन है देखो प्लस माइनस, और d नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर के साथ क्या लग जाता है आयोटा, तो a प्लस माइनस आई बी, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको और आसानी से समझा सकता हूं। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक चूज करता हूं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं सीधा काम करता हूं, सीधी दराचरा लगाता हूं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो -1 प्लस माइनस रूट में -3, इसको लिख सकते हैं i√3/2। देखो दिस इज सिमिलर टू दिस। तो यहां तक सबको क्लियर है? नई बात क्या हुई, क्या सीखने को मिला, वो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। यहां तक सबको क्लियर है? सबको यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है क्या? अरे ये एनसीईआरटी ही है, इसका कोई लेवल नहीं है। एनसीईआरटी, दिस इज कॉल्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का लेवल तो माइनस में है। तो देखो रूट इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी रूट किस तरीके के दिख रहे हैं, a प्लस माइनस आयोटा बी। तो देखो क्या हुआ, ये b/2a रियल नंबर है, इसको a नाम दिया, बीच में प्लस माइनस, और d नेगेटिव आ रहा है तो उसके साथ i लग रहा है। जैसे रूट में -3 आ रहा था तो उसके साथ क्या लग गया i, क्या लग रहा है i। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, एक रूट अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी। इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। यानी क्या हुआ, कॉन्जुगेट कैसे बोलेंगे, i एक रूट पता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। यानी इमेजिनरी रूट की एक नई प्रॉपर्टी सामने आई कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं, और ऐसे रूट को कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। और ये बनेगा कैसे, एक रूट में अगर प्लस आई है तो उस प्लस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो तो अगला रूट आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको याद होना चाहिए। यानी एक रूट अगर आपको बोल दिया a प्लस आई बी है तो अपने आप आपको पता लग जाना चाहिए कि वो पेयर में आ रहे हैं, तो दूसरा रूट a। ध्यान से देखो, तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। यानी क्या सामने आया, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। एक रूट अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आई बी। तो ये था दूसरा कंसेप्ट लाइक दिस। ये देखो -1/2 a की तरह प्लस माइनस i√3/2 b की तरह। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे? इज दिस क्लियर टू ऑल? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी का भी आपको याद हो जाएगा। एक चीज और बता देता हूं, बच्चे नए दिख रहे हैं, नए नाम के साथ किसी क्वाड्रेटिक को बनाना हो, उसका इस टॉपिक से कोई फॉर्मूले से मतलब नहीं है। नए बच्चे हैं तो उनके लिए बता देता हूं कि उसके अगर रूट अल्फा और बीटा हैं तो उसके दो फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। किसी क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट हो अल्फा बीटा तो उसके दो, जैसे दो रूट 1 और 2 है तो x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पुराने बच्चे उनको फॉर्मूला बताए, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और बाकी जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वीडियो सारे देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो हैं, कम पढ़ा है पर आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला सबको याद है, रिमेंबर दैट। तो क्या क्वेश्चन क्लास शुरू की जा सकती है, टॉपिक शुरू किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, क्वाड्रेटिक बनानी है तो दो फैक्टर लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिया तो एक रिजल्ट आ गया, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये मैंने पूरी एक क्लास प्रैक्टिस किए थे।
क्लियर है सबको? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है अब। क्लियर सबको? इज दिस क्लियर? Find the quadratic equation with real coefficient with one of the roots is this। अमित देखना, यस नो का कोई आंसर नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है? अमित, आकाश, आवाज आ रही है सही? मेरे को तो यहाँ कोई आंसर यस नो भी नहीं लग रहा है। हैंग कर गया क्या? चेक करना। नेट नहीं है ना? पहले क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग। अमित नेट चला गया? बारिश के चक्कर में चला जाता है क्या? आंसर आ गया सबका? वेरी गुड। थोड़ा सा नेट का इंटरप्शन था। एक रूट ये देखते ही मन में पहला लड्डू फूटा। क्या लड्डू फूटा? कि इमेजिनरी रूट आते हैं पेयर में आते हैं। तो एक रूट ये है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1/2 माइनस 3 आयोटा, दोनों का जो सम आएगा वो सम आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ऊपर दोनों का एडिशन आएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। ऊपर आ जा रहा है 4, नीचे आ रहा है 4 प्लस i का स्क्वायर, 9 होगा, i का स्क्वायर -1, 4/13। फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 1/2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, जिसका प्रोडक्ट अभी 13 आया था। तो मुझे लगता है ये सबका आ गया। 1/13, 5 नहीं, 5 कैसे लिख दिया आपने? i का वैल्यू रूट -1 होता है। जब i का स्क्वायर करोगे, आदत नहीं है पर याद रखो -1, रूट का स्क्वायर -1 होगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4/13 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/13, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 13x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चेक करो सही है कि नहीं। 5 कैसे आ गया? चेक करो सब लोग, सबका सही आया कि नहीं? चेक दिस आउट।
टारगेट वालों का बैच अलग कब होगा? अब जेई एडवांस के बाद आपको अनाउंस हो जाएगा, सबका अलग होने वाला है, फिकर नॉट। तो ये तो सबका सही आ गया, वेरी गुड। सेकंड ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन, फिर मौका मारो चौका, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Find the equation of quadratic with real coefficient whose one root is this। इस बार सबका सही आना चाहिए, जिसने किसी ने गलत किया। एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसका एक रूट है 8 प्लस रूट में -14। चेक दिस आउट। जैसे ही ये एक रूट दिखा, मन में पहला लड्डू फूटा। ये अल्फा माइनस का रूट अलग कर लें तो आयोटा हो जाएगा, और रूट में कितना 14। और बीटा की बात करें 8 माइनस आई रूट 14 हो जाएगा। चेक करो सब लोग, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला। अब दोनों का सम फाइंड करो, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, और अपना अपना आंसर लिखने की कोशिश करो ताकि मुझे पता लगे आप सही कर रहे हो। अभी भी अपने कल के बाद भी अपने पास 3 कॉन्सेप्ट है जिनको अपने को सीखना है होती आराम से। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 और 8 मिलके कितना हो गया 64। ओके, दोनों का प्रोडक्ट मैं फाइंड करता हूं, तो 8 का स्क्वायर माइनस आई रूट 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 8 का स्क्वायर 64 प्लस 14, ये टोटल मिला के कितना हो गया 78। चेक करो 250 कैसे आ गया। रूट में 14 का स्क्वायर करोगे तो रूट में 14 का स्क्वायर तो 14 लिखोगे ना, ये क्या गलती की हो। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, रूट 14 का स्क्वायर तो 14 होगा, और आई का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 250 260 ये सब क्या लिख दिया आपने। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 64x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 78। चेक दिस आउट। 64 नहीं, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 16, तो ये 16 है। ओके, अल्फा प्लस बीटा 8 और 8 का सम कितना 16, तो बहुत फालतू गलती होगी बाय मिस्टेक, वो अलग बात है। चेक करो, तो मुझे लगता है ये सबका सही आ रहा है। क्लियर है सबको, 2 कॉन्सेप्ट आज अपनों ने फिर सीख लिए। अब सबका सही है, कोई प्रॉब्लम। 64 आई का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 64 प्लस 14 होगा 78। मिस्टेक ना करें ये। तो ये मुझे लगता है सब सीख गए। तो आज अपने क्लास को यहीं पैकअप करते हैं। अगली क्लास कल फिर मैं आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक सिखाऊंगा। ओके, तो अभी भी अपने पास बेसिक लेवल में देखें तो 3 टॉपिक है, कॉमन रूट्स, कल के बाद रैशनल फंक्शन और लीनियर एक्सप्रेशन में ब्रेकिंग। तो ये 3 टॉपिक के बाद अपना बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए थैंक यू। धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी बच्चे नए भी आ रहे हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ओके, थैंक यू।